अहंकार एक प्रकार की मानसिक भावना होती है जो प्राचीन काल से ही अर्थात त्रेता द्वापर जैसे युगों में देवताओं दानवों गंधर्वों को अपने पद से हटा करके विनाश की ओर ले जाती थी। प्यारे सज्जनों, अहंकार क्या है? इसको श्री रामचरितमानस की एक चौपाई से समझते हैं। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहिद मद नाही। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिसे सत्ता पा करके अहंकार नहीं हुआ हो। द्वापर युग में महान धनुर्धर एवं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अर्जुन को भी अहंकार हो गया था। और हम सभी जानते हैं कि यदि भक्त के मन में अहंकार का बीज अंकुरित होने लगे तब भगवान उसके अहंकार का नाश करने एवं अपने भक्त को अहंकार से बचाने के लिए योग्य लीलाएं जरूर करते हैं। प्यारे सज्जनों, एक समय जब भगवान श्री कृष्ण जी अपने विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे थे तब गांडीवधारी अर्जुन के मन में एकाएक ही ये बात उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु क्या इस संसार में मुझसे भी बड़ा कोई भक्त है? इसके पश्चात भगवान ने मन में सोचा कि अर्जुन के मन में सर्वश्रेष्ठ भक्त होने का अभिमान हो गया और भगवान ने हंसते हुए कहा कि अर्जुन आओ, मैं तुम्हें अपने एक परम भक्त से मिलवाता हूँ। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भेष बदल करके राजा मोरध्वज के नगर में जा पहुंचे। राजा मोरध्वज भगवान कृष्ण के भक्त होने के साथ साथ आतिथ्य सत्कार और दान वीरता के लिए भी प्रसिद्ध थे और अपने द्वार से किसी को भी बिना भोजन ग्रहण किए जाने नहीं देते थे। तब भगवान और अर्जुन ने दोनों साधु का वेश धारण करके यमराज को सिंह के रूप में अपने साथ लेकर के राजा के दरबार में जा पहुंचे। राजा मोरध्वज अपने स्वभाव के अनुसार साधु महात्माओं से कहने लगे कि हे महात्मा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब महात्माओं ने कहा कि हे राजन, हमारे साथ जो ये सिंह हैं ये बहुत दिनों से भूखे हैं। इनके भोजन करने की एक शर्त है, वो ये है कि आपके पुत्र का ही भक्षण करेंगे और आप स्वयं ही अपने पुत्र को चिरवा दीजिए, तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे। लेकिन राजन, ध्यान रहे, आपके और रानी की आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आने पाए। अगर ऐसा हुआ तो हम आपके यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तत्पश्चात राजा वचनबद्ध हो गए। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राजकुमार रतन कुंवर सिंह को दरबार में बुला के लाओ। इस बीच राजा और उनकी पत्नी को इस बात का दुख था, लेकिन वे ये किसी से नहीं कह सकते थे क्योंकि उन्होंने महात्माओं को वचन दिया था। अतः राजा ने जब अपने पुत्र को चीरने के लिए सैनिकों से तलवार आदि मंगवाई तो स्वामी भक्त होने के कारण हथियार राजा को नहीं दिए और न ही नगरवासियों ने दिए। तब राजा ने थक हार करके अपने आध्यात्मिक योग शक्ति से नीम की पत्ती का आरा बना दिया, अर्थात नुकीले तंतुओं से युक्त एक हथियार जो आरी की तरह बना था, उसको अपने पुत्र के ऊपर रखा। उस समय राजा ये सोचने लगे कि या तो रानी अपनी ओर से इस आरे को चलाए। रानी ये सोच रहे थे कि महाराज अपनी ओर से चलाएं। ये सोचकर दोनों दुविधा में पड़े रहे। राजकुमार जब अपने माता पिता को उस दुविधा में देख रहे थे, उनकी मनस्थिति को समझ लिया और स्वयं ही
दाएं बाएं दोनों तरफ हिलने डुलने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी जानते हैं कि धारदार हथियार पर यदि हम अपने अंग को अर्थात उंगली आदि को चाकू पर रगड़ने लगेंगे तो उंगली का कटना निश्चित है। ठीक इसी प्रकार से राजकुमार रतन कुंवर सिंह का शरीर आरे के कटने से 2 भागों में विभक्त हो गया। राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र के शरीर का एक भाग शेर को डाल दिया और उसके बाद राजा ने साधु वेश में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे महात्मा, मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस विषय में आपसे पूछ सकता हूँ। तब भगवान ने कहा, हाँ राजन, कहिए क्या प्रश्न है। तब राजा ने कहा कि भगवान, आपके कहे के अनुसार अपने पुत्र के शरीर के 2 भाग करके उसके एक भाग को सिंह को खिला दिया, लेकिन भगवान अब इस दूसरे भाग का क्या किया जाए। तब भगवान ने कहा, राजन, दूसरे भाग को आप अपने महल में रखवा दीजिए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और दूसरे भाग को अपने महल में रखवा दिया। इसके उपरांत राजा ने कहा, भगवान आइए भोजन कीजिए। भगवान अर्जुन को साथ लेकर के, जो कि साधु वेश में थे, मोरध्वज और उनकी पत्नी ने भोजन की थाली ला करके भगवान के सामने रखी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महारानी, थाली 2 नहीं 3 लाइए। भगवान का ये कथन सुन करके राजा और उनकी पत्नी सोच में पड़ गए और भगवान से कहने लगे कि हे महात्मन, आप तो 2 ही लोग यहाँ उपस्थित हैं, फिर आपके सिंह ने तो भोजन ग्रहण ही कर लिया है, फिर ये तीसरी थाली किसके लिए। तब भगवान ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे राजन, महल में अपने पुत्र को 3 आवाज लगा करके बुलाइए। महात्माओं की बात सुन करके पुत्र शोक से युक्त होकर के भी उनकी आज्ञा का पालन किया और अपने पुत्र को 2 आवाजें लगाई। जब तीसरी आवाज लगाने लगे तो उनका पुत्र रतन कुंवर सिंह महल के अंदर से दौड़ता हुआ राजा के पास आया। ये दृश्य देख करके राजा और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनके सिर के ऊपर से जो दुख के बादल छाए हुए थे वो हटने लगे। तब भगवान और अर्जुन ने अपना वास्तविक रूप ग्रहण किया। तब राजा ने जब ये देखा कि ये कोई साधु नहीं बल्कि साधु के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो उनकी भक्ति और वचन पालन और दान वीरता की परीक्षा लेने के लिए आए थे, ये जानकर उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका करके उन्हें प्रणाम किया और भगवान से कहा, हे दीनानाथ, आपने जो ये मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली है, ऐसी कठिन परीक्षा भविष्य में किसी और की मत लेना, वरना आपका नाम इस संसार में कोई नहीं लेगा। ये दृश्य देखकर अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त होने का अहंकार नष्ट हो गया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और राजा मोरध्वज को आशीष दे करके अर्जुन के साथ अपने धाम को लौट आए। किसी ने सच ही कहा है, प्रभु मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिनी यज्ञ समान। अर्थात अभिमान और माया को त्याग करके ही प्रभु की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान की तरफ बढ़ाया गया हर कदम करोड़ों यज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है।